दोस्तों, जब आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, तब शायद आपको लगता होगा कि आपने तो कोई अलादीन का जादुई चिराग हासिल कर लिया, अब तो मार्केट से प्रॉफिट बनना पक्का है। लेकिन क्या होता है जब आप लाइव मार्केट में लिक्विडिटी को देखकर ट्रेड करते हैं? यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सपोर्ट के नीचे काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे और आपको दिखता है कि यहां पर काफी सारी लिक्विडिटी मौजूद है। फिर प्राइस ने इस लेवल की लिक्विडिटी को टारगेट किया। आपको लगेगा कि अब तो हम मार्केट मेकर्स के साथ चलने वाले हैं और हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करवा देती है। ये क्या हुआ? लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या यहां पर मार्केट मेकर्स नहीं बैठे थे? क्या लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता? ऐसे बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में आएंगे दोस्तों। जितनी भी जगह पर लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहीं से मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आज आपको इसे स्ट्रेटजी में बताऊंगा। आज हम लिक्विडिटी प्लस इंड्यूसमेंट को कंबाइन करके ट्रेड करना सीखेंगे। जब आप सिर्फ लिक्विडिटी का यूज करके ट्रेड करते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ प्रॉफिट हाथ नहीं लगता और ये बात सच भी है। सिर्फ लिक्विडिटी अपने आप में कुछ नहीं है। हमें लिक्विडिटी के साथ साथ दूसरे फैक्टर को अलाइन करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिट बना पाएंगे। तो चलिए समझते हैं आज की पावरफुल स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपका पहला स्टेप है कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर हमें दिख रहा है कि अभी प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप में आपको इंड्यूसमेंट को फाइंड करना है और आपको पता होना चाहिए कि इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ही बनता है। इस लेवल का अभी अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो जब प्राइस अपने पहले पुल बैक को ब्रेक करेगा, तो उसी लेवल पे हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद पहले पुल बैक के ब्रेकडाउन को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। थर्ड स्टेप में आपको समझना जरूरी है कि सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट को देखकर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आगे से प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंड्यूसमेंट होने के बाद तुरंत ही प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। तो हम यहां पर इंपॉर्टेंट पीओआई फाइंड करेंगे। इसमें ऑन ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको थर्ड स्टेप में इंपॉर्टेंट पीओआई को फाइंड करना है। आप इंपॉर्टेंट पीओआई में सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, वैलिड मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। और आखिरी स्टेप में हमें समझना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी स्वीप को। देखिए दोस्तों, ये जो सेटअप है जिसमें हमने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, इंड्यूसमेंट फाइंड किया, इंपॉर्टेंट पीओआई फाइंड किया, वह हाई टाइम फ्रेम का चार्ट होना चाहिए। और जब हम एंट्री करते हैं, जो कि हम स्मॉल टाइम फ्रेम में करेंगे, तो वहां पर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना चाहिए। अगर मैं इस पुलबैक की बात करूं, तो यही पुलबैक स्मॉल टाइम फ्रेम में प्रॉपर बियरिश स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। तो फिर यहां पर जब प्राइस अपने सेंटर स्विंग को ब्रेक करेगा, तो यहां पर हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यही जगह पर हमें दो बार लिक्विडिटी को टारगेट करता हुआ प्राइस दिखाई देगा। पहली बार जिन्होंने यहां पर बाय किया होगा, उन सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। और दूसरा, जिन्होंने यहां पर सेल साइड में ट्रेड किया होगा, उसकी लिक्विडिटी भी मार्केट मेकर्स ने टारगेट कर चुकी है। और जब प्राइस स्मॉल टाइम फ्रेम की कोई इंपॉर्टेंट पीओआई को टच करेगा, तो वहां पर हम ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस आखिरी पॉइंट को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं ना, कि आईडीएम, क्योंकि ये हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम का सेटअप है। और इसी जगह पर नीचे हाई टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट पीओआई बन रहा है। जिस वजह से जब प्राइस स्मॉल टाइम फ्रेम में अपने आखिरी स्विंग को ब्रेक करता है, तो उसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, ना कि आईडीएम। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर, आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज एक बार देख लेना। तो इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। अब मैं आपको एक रियल चार्ट में इस स्ट्रेटजी का यूज करके दिखाता हूं कि आपको इसको कैसे यूज करना एक है। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन,
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, ये 4 आवर की टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस हर वक्त बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। हमें मार्केट का स्ट्रक्चर मालूम हो गया जो कि बेरिश स्ट्रक्चर है। दूसरे स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे आईडीएम को। अभी प्राइस ने फर्स्ट पुलबैक को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर हमारा आईडीएम बन चुका है। और तीसरे स्टेप में हमें इंपॉर्टेंट पीओआई ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। या तो प्राइस इस मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे आ सकता है या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से। अब हम एंट्री करने के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम यानी 1 आवर में चार्ट को शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, हायर टाइम फ्रेम का जो पुल बैक था वह स्मॉल टाइम फ्रेम में प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक का पीओआई है। नेक्स्ट, स्मॉल टाइम फ्रेम में प्राइस ने फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक किया, तो इसे हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और फिर यह स्मॉल टाइम फ्रेम के पीओआई पर हमें एक बेयरिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो यहां पर हम सेल में ट्रेड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से ऊपर और टारगेट हम हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास रख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यह बिटकॉइन का 1 आवर की टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी प्राइस ऊपर जा रहा था और नीचे हमें एक आईडीएम मिला, तो हमारे पास वैलिड हायर लो मिल गया है और फिर प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, यानी अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल चुका है। तो हमने पहले स्टेप में हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। हम दूसरे स्टेप यानी इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। देखिए, अभी प्राइस ने अपने पहले पुलबैक को डाउन साइड ब्रेक किया, मतलब इस जगह पर इंड्यूसमेंट हो चुका है। और अब हम अपनी स्ट्रेटजी का तीसरा स्टेप फाइंड करेंगे और वह है इंपॉर्टेंट पीओआई। दोस्तों, यह ऑर्डर ब्लॉक अब मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगा। और देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है और अभी प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास ही है। मतलब हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। जनरली इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बनता है तब हम फेयर वैल्यू गैप के 50% को यूज करते हैं, जो कि काफी नीचे है। लेकिन इसी जगह पर मिटिगेशन ब्लॉक भी है। हो सकता है कि प्राइस इस मिटिगेशन ब्लॉक से रिजेक्शन फेस करें या फिर इस फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया से रिजेक्शन फेस करें। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में अभी प्राइस प्रॉपर बियरिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था और नीचे हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। अभी यहां पर आप देखें तो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और यहां पर जितने भी सेलर्स बैठे थे उन सब की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और बायर्स की भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और नीचे हमारा एक ऑनर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। तो अब जब प्राइस इस ऑनर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो हम यहां पर बाय में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ने इस ऑनर्डर ब्लॉक को टैप किया, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूंगा कि सिर्फ आप ऑनर्डर ब्लॉक पर ट्रेड मत करें। आप वहां पर कोई रिजेक्शन कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल के बेस पर ट्रेड करें। नेक्स्ट, हमारे पास एक बुलिश रिजेक्शन और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो अब आप यहां पर बाय में ट्रेड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक से हल्का सा नीचे और टारगेट इस रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है और इसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इस स्ट्रेटजी से आपको समझ में आ गया होगा कि इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी को किस तरह से यूज करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद। कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।